संत अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, सदगुरु माधवदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपके दिन दिन महाराज आपकी दिन दिन हो। गुरुदेव आपकी दिन दिन महाराज आपकी दिन दिन। बिन गुरु भवनी दे तरही न कोई, बिन गुरु भवनी दे तरही न कोई। ज्यों बिरंच शंकर सम होई। बोलो राम। महाराज कहते हैं बिन गुरु भवनिध तरही न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, शंकर के समान योगी हो, फिर भी बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। जैसे माचिस है ना, माचिस बनाने वाले को धन्य है, लेकिन वो माचिस का प्रयोग कैसे होगा ये बताने वाले गुरु को बलियारी, उनको धन्य है। इसीलिए महाराज कहते हैं ना कि सतगुरु सा कोई सैन न देखा, ना कोई इन समदाता। माचिस आपके पास रखी हुई है, लेकिन माचिस की तीली किधर से पकड़ना है, किधर से नहीं पकड़ना है। आप जिंदगी में माचिस नहीं जला सकते हो अगर आपको ये भेद नहीं बताया जाए। तो माचिस बनाने वाला तो चलो धन्य है ही है, अच्छा बनाया, लेकिन वो किसी काम का नहीं है अगर गुरु नहीं होते। गुरु बताते हैं कि तीली इधर से पकड़ना है या इधर से पकड़ना है, कहाँ घिसना है, मसाला जो लगा है उधर घिसना है या कबर पे घिसना है। ये भेद कौन बताता है? ये गुरु बताता है। इसलिए कहते हैं प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। पहली वंदना गुरु महाराज को, जिन्होंने हमको ये भेद बताए। द्वितीय वंदन राम जी, दूसरा वंदन किसको किया? परमात्मा। सहजो भाई क्या कहती है कि राम तजू पर गुरु ना बिसारू, गुरु सम दूसर को ना निहारू। जो गुरु की महिमा जानता है, जो गुरु की कीमत समझता है, उसके जीवन में अनायास ही परम मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। क्योंकि पहली बात तो ये देखो, भवसागर, लोग कहते हैं ना बिन गुरु भवनिध तरही न कोई, निज माने सागर, भवसागर। वो भवसागर है कहाँ? कहाँ खोजें? बम्बई में है कि बंगाल की खाड़ी में है? भवसागर कहाँ है? किसको पार करना है यही नहीं पता। भवसागर कहाँ है, किसको पार करेंगे? लोग कहते हैं अरे भाई भवसागर का दुख है भारी। भवसागर है कहाँ? कौन सा दुख लगा हुआ है? भवसागर क्या है ये गुरु ज्ञान बताते हैं। भव माने इच्छा, सागर माने समुद्र। इच्छाओं का समुद्र हमारे अंदर है, इसकी वजह से हम दुखी हैं, हमें संतुष्टि है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु सा कोई सैण न देखा, ना कोई इन सम दाता बे। और तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जख जाता दे। जिसके जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं है ना, वो क्या करेगा? वो विलासी हो जाएगा, वो सुखों में रमण करने वाला हो जाएगा। उसको यही नहीं पता कि हम दान क्यों करें, कर्म क्षेत्र को कैसे बढ़ाएं, अपना क्या करें। ये सब गुरु ज्ञान से आता है। गुरु आते हैं ना तो तीन फायदा अपने आप हो जाता है, सत्संग, सुमिरन और सेवा। ये गुरु के आते ही हो जाता है।
देखो घर में बुलाया तो क्या बढ़िया बढ़िया खाने को मिला नहीं। हाँ चल आज तो मैंने पहली बार प्याज की पकौड़ी खाई, ऐसा जोरदार, हाँ बहुत जोरदार था। तो गुरु को बुलाया तो ये सेवा मिल गया। अब गुरु है कुछ खाएंगे तो कुछ सुनाएंगे जरूर, ये तो पक्की बात है, कर्जा होता है ना। आपके पास जो जो सामान था आपने खिला दिया, और गुरु के पास ज्ञान है वो दे देंगे जो कुछ है। सुमिरन भजन कराएंगे, सुमिरन सत्संग और सेवा, 3 लाभ होता है। लेकिन गुरु होना चाहिए। एक होते हैं गुरु, एक होते हैं सतगुरु और एक होते हैं सदगुरु, 3 होते हैं। हम लोग गुरु में ही अटक जाते हैं, कहते हैं हमने तो गुरु बना लिया। अरे ये गुरुओं से थोड़ी पार होंगे नहीं। अब जैसे अपने एसएसबी पब्लिक स्कूल है हमारे संजय जी का, तो उसको पढ़ाई करी तो वहाँ तक उसकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन जब कक्षा 8 पास हो गए तो अब वो पीछे छूट गया। अब रह गई बात पीछे, अब आगे गुरु की तलाश है। तो ऐसे गुरु तो बहुत मिलते रहेंगे, सतगुरु एक ही मिलते। पहला पिता गुरु होता है, दूसरा गुरु माँ होती है, तीसरा गुरु दाई होता है, चौथा गुरु पंडित होता है जो नामकरण करता है, 5वां गुरु नाई होता है जो मुंडन संस्कार करता है, और 6वां गुरु होता है जो माला जपाता है, हवन कराता है, यज्ञ कराता है। 6 गुरु है ना। इनसे शरीर का कल्याण भले हो जाए, आत्मा का कल्याण नहीं होता। आत्मा का कल्याण कराने वाला सतगुरु होता है। जब जीवन में सतगुरु का प्रवेश होता है ना, तब हमारे जीवन में अनायास उन्नति होती चली जाती है। बड़े होत क्या देर है, जे हरि पकड़ी हाथ, संत दास लकड़ी बढ़े, बिन कोपल बिन पात। जिसके जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं ना, कैसे बढ़ता है? जैसे हनुमान जी के हाथ में गदा और वामन भगवान के हाथ में वो दंड कमंडल। वामन भगवान जब बलि के दरबार में गए तो वामन रूप में थे, छोटे थे, हाथ में एक 2 फुट का डंडा लिए हुए थे। जब उन्होंने अपना आकार बढ़ाया, विशाल आकार बने, तो वो डंडा भी बढ़ गया। बढ़ा तभी ना। हमने कहा कि पूजा, हमने कहा जो डंडा लेके गए थे वामन भगवान, डंडे का क्या हुआ? फेंक दिए क्या? तो हाँ महाराज जी फेंक ही दिए होंगे, क्योंकि जब वो बढ़ने लगे तो डंडा तो बढ़ेगा नहीं। हमने अच्छा चलो वो तो ठीक है। लंगोट पहने थे तो जब बड़ा होने लगा लंगोट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हनुमान जी खड़ाऊ पहने थे और जब उन्होंने 64 योजन अपना रूप बढ़ाया तो खड़ाऊ बढ़ा था कि नहीं? गदा बढ़ा था कि नहीं? जब जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। उसका दूना रूप पकड़ते चले गए। 32 योजन जब सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया तो वो 64 योजन बढ़ा लिए। अब 64 योजन जब तक सुरसा ने मुंह बढ़ाया तो अब वो बंद होने में तो टाइम लगेगा ना। इतने में हनुमान जी अंदर घुस गए और घूम के फिर के आगे बाहर, ले अम्मा तेरी बात पूरी कर दी। अब ये कैसा था? ये सब गुरु ज्ञान से होता है। जो संगत करते हैं ना, उनके पास हर चीज का जुगाड़ होता है। काम भी हो गया और बात भी बन गई। तो भाई कहते हैं कि बड़े होत क्या देर है, जे हरि पकड़ी हाथ, संत दास लकड़ी बढ़े, बिन कोपल बिन पास। वामन भगवान का दंड कमंडल लकड़ी जनेऊ सब बढ़ा था। हनुमान जी का खड़ाऊ गदा कपड़ा सब बढ़ा था। वहाँ कोई दर्जी थोड़ी था बैठा हुआ कि इनका रूप बढ़ता जा रहा है तो खटखट खटखट सीते जा रहे हैं, पहनाते जा रहे हैं। तो नहीं हुआ ना। वो बढ़ते गए और वो स्वतः ही बढ़ता चला गया। निर्जीव चीज बढ़ गया। अब आप बताइए कि जब निर्जीव बढ़ जाता है उनका हाथ पकड़ने से, तो सजीव क्यों नहीं बढ़ेगा? बस यही बात है कोई अवगुण दास में नहीं राम को दोष, साधु चाले पैंड 10 तो हरिया में 100 कोस। हम 10 कदम चलने के लिए तैयार नहीं है परमात्मा के नाम पे। जरा सा कुछ करने को तैयार नहीं है। हर समय खाली वही लोभ माया घेरे खड़ी है, ये बचा लो, ये बचा लो, ये बचा। महाराज कहते हैं पूत कपूत तो धन क्या संचय, और पूत सपूत तो धन क्या संचय। अगर सपूत पैदा किया है तो टेंशन ही मत करो, मस्त रहो खा पी के।
सपूत है तो वो बढ़ाएगा, और कपूत पैदा किया है तो चाहे चिंता कर करके मर जाओ, बैंक बैलेंस कर करके मर जाओ, वे तो जब उनका राज आएगा लो, तब उनको थोड़ी ध्यान आएगा कि पापा ने कैसे मेहनत से किया। तो कपूत के लिए चिंता क्यों करो और सपूत के लिए भी चिंता क्यों करो। इसे महाराज कहते हैं परमात्मा का चिंतन करो। चिंता किए न होए कछु, काहे सोच करो, दूल्हे राम ने सो ध्यान धरो। बोलो राम। चिंता किए न होए कछु, महाराज कहते हैं ना, चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती हैं। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती हैं। मालिक पर विश्वास अगर रख, मालिक पर विश्वास अगर रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा, करता जा, करता जा, राम भजन तू सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा, करता करता जा, राम भजन तू। चिंता चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी बिरादरी का हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चिंता तो सबके लिए एक जैसा ही है। चिंता अलग अलग थोड़ी होता है। ऐसे ही परम मोक्ष में जाने का रास्ता सबके लिए एक ही है। पहले मुसलमानों में 24 पैगंबर हुए और 24 पैगंबरों ने राम भजन किया। पहले पैगंबर हुए रहमान साहब और 24वें पैगंबर हुए मोहम्मद साहब। र से शुरू हुआ रहमान, र, और म से मोहम्मद साहब। राम की कड़ी पूरी हो गई तो आज तक कोई 25वां पैगंबर पैदा नहीं हुआ। ऐसे ही जैनियों में पहले तीर्थंकर हुए ऋषभ देव जी, र से, और आखिरी तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। राम की कड़ी पूरी हो गई ना, वो भी बंद। क्यों? इन लोगों ने आके भक्ति को संप्रदाय में, जाति में बांट दिया, बांध दिया एकदम। अच्छा, जैसे आप बिश्नोई हैं तो बिश्नोई को मोक्ष जाने का अधिकार नहीं है क्या? और मोक्ष जाने का रास्ता तो एक ही है, राम भजन। भाई अब बिश्नोई समाज में जो पूजा पद्धति बनाई गई वो उद्धार के लिए बनाई गई, परम मोक्ष के लिए थोड़ी बनाई गई। परम मोक्ष जाना है तो राम भजन करना, परम मोक्ष जाना है तो सांसों सांस भजन करना, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी संप्रदाय का हो। मुसलमान भी जो 24 पैगंबर हुए वो मोक्ष को गए तो राम भजन से गए ना। अब क्या हो गया? अब खाली वो लाउड स्पीकर में चिल्लाए अल्लाह अकबर अल्लाह, ये क्या मतलब है? क्योंकि घुमा दिया। जब समाज बढ़ने लगता है ना तो लोग अपने अपने प्रभुत्व को बनाने के लिए, अब गुरु नानक देव जी से लेकर गोविंद साहब तक बढ़िया भजन चलता रहा। गोविंद साहब ने देखा अब आगे गुरु बनने के लिए होगा झगड़ा, तो क्या किया उन्होंने कह दिया आज के बाद में तनधारी गुरु कोई नहीं बनेगा, गुरु तो रहेंगे वाणी जी। अब सबको एक कॉमन चीज पकड़ा दी, गुरुवाणी सबके लिए होंगी। तो एक बड़ा फायदा हो गया उनका कि सिख धर्म बटा नहीं। अब तक तो कितने साधु निकल गए होते और सब बांट दिए होते, सिख धर्म बटा नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा घाटा हो गया। क्या? वाणी जी में क्या लिखा हुआ है वो बताने वाले संत।
वो खाली सेवादार हैं, गाना गाएंगे, सेवादार करेंगे। ये गोविंद साहब की बहुत दूर की चालाकी थी। हिंदू धर्म और ना बटे और ना विघटित हो, लेकिन वो सोचा तो उन्होंने इस लिहाज से था। अब ये क्या कहते हैं, हम हिंदू है ही नहीं, हम तो सिख है। सिख माने क्या होता है? चेला। पंजाबी में शिष्य को सिख बोलते हैं, चेला को सिख बोलते हैं। तो वो सिख मतलब ये मेरा सिख है, ये मेरा सिख है। और शिष्य न बोल के, चूंकि शिष्य में वो लगा होता है ना मूर्धन्य से, वो वाला, तो उसको कहीं कहीं ख तो बोलते ही हैं। रामायण में हाँ, खटवांग में वही स्वर आता है, तो उसे बोलना चाहिए सठवांग, लेकिन बोलते हैं खटवांग। तो ऐसे ही वो जो सिख लिखा हुआ था, शिष्य लिखा था, उसको सिख बोलते बोलते एक सिख धर्म ही बना लिया। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जलवा देखा नूर का तो मुख से निकसी वाह। भजन किया ना, भजन करते समय अब उनको आनंद आया तो बोले वाह गुरु, धन्य हो गुरु, धन्य हो गुरु। आप जीवन में नहीं होते तो ये आनंद कहाँ से आता? वाह गुरु, वाह गुरु। वाह गुरु क्या है? वाह गुरु कोई मंत्र नहीं है, कोई शब्द नहीं है, वो तो आनंद की स्थिति में निकला हुआ एक शब्द है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, तो आपके मुंह से अरे भाई बहुत ही अच्छा लगा, बहुत क्या अच्छा लगा खाना, ये नहीं बोले हम, भाई आज का खाना बहुत अच्छा लगा। क्या बोले? बहुत अच्छा लगा। अब बहुत अच्छा लगा कई अर्थ है। सो के बहुत अच्छा लगा, कि पानी पी के बहुत अच्छा लगा, कि मठा पी के बहुत अच्छा लगा। अब ये बात तो गुप्त रहेगी। गुरु गोविंद साहब जब ये बात कहते थे लोगों के, वाह गुरु, वाह गुरु, तभी महाराज को चिंता हो गई। महाराज क्या कहते हैं कि जलवा देखा नूर का, जलवा देखा नूर का तो मुख से निकसी वाह, तो मुख से निकसी वाह। और मैंने तो देखण कहा, तैने देखा क्या? है बहुत अच्छा लगा। क्या? मट्ठा पीने के बाद कि पानी पीने के बाद? मैं तो खाना खाने के बाद बोला था, अब तुम क्या बोल रहे भैया? हैं? अब मंत्र तो कोई जानता नहीं। ऐसे ही एक ऋषि हुए, पुंडरीक ऋषि, पंढरपुर में हुए। तो पुंडरीक ऋषि जब हुए तो ऋषि में, साधु में, संत में अंतर होता है। संत कौन है? जो भजन करते 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 अपने मन को कुछ कंट्रोल, मतलब ये शर्त लगाए। हम जब बोलते हैं लोग कहते हैं तो मन तो किसी का नहीं कंट्रोल दिख रहा है। अरे भाई आप बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो, कुछ कम भ्रष्ट है, वो तो थोड़ा कुछ कम भ्रष्ट है। लेकिन जिस दिन ये पूर्ण निर्मल हो जाएगा ना, तो देवत्व को प्राप्त हो जाएगा, तो फिर उसकी सारी लालसाएं खत्म हो जाएंगी। अगर थोड़ा बहुत भी लालसा जिंदा है तो अभी वो चल रहा है, सफ़र कर। जैसे कोई लड़का है पीएचडी कर रहा है, तो उसको विद्यार्थी तो बोलेंगे? पीएचडी जो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? विद्यार्थी तो बोलेंगे, और कुछ बोलें? और कक्षा 1 में जो पढ़ रहा है उसको क्या बोलेंगे? कोई विद्यार्थी। लेकिन विद्यार्थी दोनों हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। राम से नहीं तो जो कल जुड़ा है, कल कंठी बनवाया, कल गुरु बनाया, वो भी राम से नहीं है। और एक 20 साल से है, एक 70 साल से है, दोनों में अंतर तो है। पुंडरीक ऋषि के मन में आया कि मैं ऋषि होके क्या किया, कुछ समाज के लिए अच्छा करना चाहिए। साधु के मन में क्या होता है कि मैं समाज का कोई मार्गदर्शक बनूं, कुछ लोगों को गाइड करूं। तो उनके मन में आया क्या करूं। फिर एक विचार आया कि ये दुनिया 68 तीर्थ जब तक नहीं करेगी तब तक इनको फल नहीं मिलेगा। तीर्थ करे तो करे 68 रे, लेकिन 68 तीर्थ कौन करेगा? एक ही तीर्थ करने में सब गड़बड़ हो जाता है। 68 तीर्थ करने में 7-8 लाख रुपया चाहिए खाली, और 68 साल चाहिए। 68 साल नहीं, चलो साल में 2 तीर्थ करोगे तो 34 चाहिए। साल में अगर 4 तीर्थ करोगे तो 17 साल चाहिए। नहीं, अब इतना लंबा कौन इंतजार करेगा? अरे जाम्बई ने कही है 68 तीर्थ हृदय भीतर, हाँ, 68 तीर्थ हमारे हृदय में, हमारे अंदर है। 68 तीर्थ मारा गुरु जी के चरणा,
68 तीरथ मारा हे जी मैं तो अरस परस गंगा नास्या है माय, मैं तो अरस गंगा नास्या है माय, सतगुरु दर्शन में जास्या। पुंडरीक ऋषि ने एक नियम बनाया, 68 डिब्बा ले लिए कि हर तीर्थों में जाएंगे, वहाँ का जल भर के लाएंगे, 68 तीर्थों का जल एक कुंड में इकट्ठा कर देंगे, जो उसमें नहाएगा उसको 68 तीर्थों का फल मिल जाएगा। तो ऐसे भागादौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। उनके मन में दया आई ना जीव के प्रति, और एक नियम ले लिया कि भोजन वहीं करेंगे जिस घर में कोई कभी तीर्थ गया होगा। जिस घर में कोई तीर्थ नहीं गया होगा उस घर का भोजन नहीं करेंगे। तो दिन भर चलते चलते शाम जब होने लगती तो कहीं रुक जाते। पहले के ज़माने में नियम था कि लोग सूर्यास्त के बाद में सफ़र नहीं करते थे। आज के ज़माने का यही नियम है कि लोग सूर्यास्त होने का इंतज़ार करते हैं। रात को 9 बजे के बाद चलो, गाड़ी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, गाड़ी लाइन खाली मिलेगी, उल्टा सोचते हैं। पहले लोग सूर्यास्त होने से पहले कहीं सुरक्षित पहुंच जाओ, उसके बाद सफ़र नहीं करते थे। ये सब हम लोगों का जो स्वस्थ रहने का जो नियम था, ये सब सारा इसीलिए था। सूर्यास्त से पहले शादी का द्वाराचार लग जाता था। आज तो कभी कभी कोई बनिया वनिया क्या होता था कि उनकी रात को 11 बजे बारात चढ़ रही है तो लोग बड़ा बुरा मानते थे, अरे भैया इनका तो बनिया जैसा व्यवहार है, 11 बजे रात बारात चढ़ रही है। आजकल तो नियम हो गया 1 बजे रात से पहले तो खाना ही नहीं खाते, जबकि भोजन का ये नियम है। आप अगर सूर्यास्त के बाद भोजन जो कर रहे हो ना, वो जहर बनना शुरू हो जाता है। अगर 8-9 बजे तक कर लिया तो कम बना। जैसे जैसे आप लेट भोजन करते हैं ना, आप अपने शरीर में रोग इकट्ठा कर रहे हैं। और अगर 12-1 बजे के बाद भोजन कर रहे हैं तो ये तो 100% कुछ दिन चलोगे, बस ज़्यादा नहीं। उसके बाद ऐसा भयंकर रोग आएगा। पहले के लोग सूर्यास्त से पहले भोजन कर लिए, सूर्य छिपने से पहले अपना संध्या आरती कर ली और आराम से सो गए। तो 7-8 घंटे खूब सोते थे, नींद निकालते थे बढ़िया से, और सुबह में 2 बजे 3 बजे उठ के फिर भजन में बैठ गए। अब यहाँ तो सोते सोते 12 बज जाता है। 12 बजे सो, अब 3 बजे उठ के जब भजन करो 2-4 झोंका मारेंगे, उसके बाद है गई भजन छुट्टी। क्यों भाई साहब? भाई साहब रात भर में 3 बार उठते हैं, 3 बार भजन करते हैं, 3 बार सो जाते। मैं देखता रहता हूँ, बैठ जाएंगे भजन करेंगे। 2-4 बार मैं देखता हूँ अभी क्या करें, अभी क्या, थोड़ी देर के बाद अब लंबा लेट हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर देखें फिर बैठे हुए। क्यों? कारण क्या है? गलती अपनी नहीं है, गलती हमारे दिनचर्या की है। उन्हें दिनचर्या ही खराब कर दी, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो पुंडरीक ऋषि जहाँ रुकते थे रात को तो पूछते, भैया आपके घर में कोई तीर्थ गया है क्या? तो ये कहते हैं हाँ हमारी बहू गई, तो हम बहू के हाथ का खाना खाएंगे। हमारे दादा गए तो दादा के हाथ से खाना खाएंगे। जो तीर्थ गया होगा उसी के हाथ से खाना खाएंगे। ये नियम चलाते 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 वो काशी के पास पहुंच गए। एक चुनार बहुत बढ़िया जगह है, हाँ चुनार का किला है, राजा रहते। वहाँ पहुँचे तो सोचा कि कल सवेरे 5 कोस पे गंगा काशी है ही है, तो सवेरे काशी चलेंगे, आज यहीं रुक लेते हैं। राजा है तो राजा तो तीर्थ गया ही होगा, 5 कोस पे गंगा जी हैं। तो पूछा, कुछ नहीं, कह दिया राजा हम आपके हाथ से भोजन करेंगे। राजा बड़ा खुश, आज तो मेरा भाग्य उदय हो गया, किसी संत को अपने हाथ से भोजन कराने का मौका मिल रहा है। कहते हैं जा दिन संत मिलाए वो दिन लेखे में, हरि माई संत संत माई हरि है, हरि बिच अंतर नाई वो दिन लेखे में। मंदिर में जाके आप चाहे शंकर भगवान को कितना भी अमृत चढ़ा दो, लेकिन वो चल के तुम्हारे घर में कभी नहीं है। आपको जाना पड़ेगा उनके दर्शन के लिए। लेकिन गुरु महाराज कैसे हैं? हाँ जरा सा बुलाया, कान पकड़, एलो महाराज आए गए। नहीं, कितने दयालु होते। संत जाते हैं किसी घर में ना, भाव खाने के लिए जाते हैं। रोटी की क्या कमी है क्या? नहीं, हमारे काशी में कोई कमी है?
और मैं खाली बैठ जाऊं काशी में तो उस क्षेत्र में इतने ज़्यादा चेला हैं, कहीं से बेल, कहीं से दही, कहीं से मठा और कहीं कहीं से पूरा पूरा खाना बना बना। गुरुजी आज खाना नहीं बनाना, हम लेके आ रहे हैं। तुम्हारा क्या कमी है, शांति से बैठ के भजन करो। लेकिन नहीं, इतनी गर्मी में डर 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 इनके यहाँ इनके यहाँ इनके, क्यों? प्रेम के भाव के कारण। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, और जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु। तो महाराज सोचा कि राजा है, राजा तो तीर्थ गया ही होगा, तो राजा से क्या पूछना, राजा साहब हम आपके हाथ से भोजन करेंगे। राजा बड़ा खुश, धन्य हो गया, आज मेरा भाग्य, आज मुझे खिलाने का मौका मिलेगा। संत भोजन करने बैठे ना तो ये समझ लो कि कोई परमात्मा की बड़ी भारी कृपा हुई है, जो आपका अन्न जल संत के ऊपर हमारा कोई कर्जा नहीं है, कोई ऋण नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। माता पिता को आप खिलाते हो, ये आपका कर्जा है, वो उतारते हो। सबको खिलाते हो, आपका कुछ न कुछ कहीं न कहीं से कर्जा है। लेकिन संत के ऊपर कोई कर्जा है। संत को तो बस बात व्यवहार का मतलब है। तो पुंडरीक ऋषि ने भोजन तो कर लिया, अब रात को जब सोने बैठे तब मन में आया, पता नहीं तीर्थ गया था कि नहीं गया था। अगर नहीं गया होगा तो मेरा तो पिछला सब बेकार गया ना। ये जो सुरगुण भक्ति वाले होते ना, इनको बड़ा लेकिन लगा रहता है, आराम से नहीं सब झंडू में हट। क्योंकि राम भजन करने वाले को ऐसे नहीं लगता जैसे हर पक्षी अगर पानी में गिरे ना तो बेकार हो जाएगा। लेकिन आड़ पंछी होता है ना, आड़ पक्षी वो पानी में झपाट गिरता है, मछली पकड़ के लेके भाग जाता है, उसका पर नहीं भीगता। ऐसे ही रामचंद्र ही जो होता है ना, आड़ पक्षी की तरह है। उसको लगता क्यों नहीं कोई चीज़, क्योंकि वो भजन में लीन रहता है। वो कोई कर्म अपने से नहीं करता। कोई हो जाता, कोई कहता है कि महाराज आप आए तो हमारा ऐसा भला हो गया, ऐसा हो गया होगा, हमें क्या पता है। हमारे मास्टर साहब कह रहे वो हमारे पैर में दर्द हुआ था ना तो आपने राम रक्षा करी, ठीक हो गया। अब बताओ हम अपना ठीक ही नहीं कर पा रहे, इनका कैसे ठीक कर दिया। हमने कहा भैया तुम्हारा भाव अच्छा रहा होगा तो ठीक हो गई, हमारा तो आज तक ठीक नहीं। मैं तो रोज ही राम रक्षा करूँ बैठ के, ठीक हो जा रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं। ये पगला ठीक ही नहीं हो गया। क्यों? नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में। अब वो बैठ के पुंडरीक ऋषि सोचे, नींद नहीं आई बेचारे। एक मन कहे नहीं गया होगा, पैसे वाला है, पास में काशी है तो गया होगा। कि अगर नहीं गया हो तब क्या होगा। पूछ लिए होते, कोई तो गया होता, उसके हाथ से खा लिए होते। अब ये मन को कोसे पूछा नहीं, बहुत गलती करी। रात भर नींद नहीं आई, संकल्प विकल्प जागता ही रहा। सवेरे जाने लगे तो राजा साहब छोड़ने के लिए गया कि चलो छोड़ दूं। पुंडरीक ऋषि ने सोचा चलते चलते तो पूछ ही लो, नहीं जिंदगी भर का लफड़ा बना ही रहेगा। तो ने कही अब कैसे पूछे राजा तुम तीर्थ गए हो कि नहीं, झगड़ा हो जाएगा। अरे मैं नहीं गया, ऐसा बात। तो ने जुगाड़ लगा के पूछा, कहते काना से काना कहो, काना जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले भैया कैसे गई तेरी फूट। आज ही हम एक अपने चेले को समझा रहे थे, उसी को फोन आया था ना सवेरे, बताया नहीं, तो उसको समझा रहे थे ना तुम थोड़ा अपना बोली में स्वभाव में थोड़ा चेंज ले आओ, ये थोड़ा सीखो। तो मैं क्या करती हूँ, ले अब ले तो हम ही से कह रही हो, मैं कहाँ करती हूँ। नहीं हमके ऐसा है ना, बोला कर, मैं तो सही बात बोलती हूँ ना, सबको बुरा लगता है। सही बात को सही तरीके से बोलो। अब काना से कहो एक कनुआ तो बुरा मान जाएगा। अब कोई ठिकना आदमी है, ए टिंगू इधर आ, तो बुरा मान जाएगा। नहीं ए छोटे भैया इधर आ, आप छोटे ही बोल रहे हैं ना, छोटे बोल रहे, छोटे भैया इधर आ। नहीं अब काना आदमी है तो उसको देख यही बात है, आपको कितना सुंदर भगवान ने बनाया, सब कुछ ठीक है, कि आँख में आपको क्या तकलीफ हुई, कब से हुई। तो फट से बताने लगा, रोने लगा बेचारा, भाव मिल गए ना, रोने भी लगेगा और पूरी बात भी बताएगा। लेकिन अगर आपने कहे ये कानून तुम्हारा कान आँख कैसे फूट गई बता, तो वो तो डंडा भी मारेगा। नहीं वाणी एक अनमोल चीज है। तो वो चलने लगे तो पुंडरीक ऋषि राजा से पूछे कि राजा मुझे काशी जाना है, किस दिशा में है और कितना दूर है ये बता दो मुझे। तो जुगाड़ लगाए। तो राजा बोले 5 कोस पर निकट बताई,
और देखी नहीं सुनी रिसरा। सब गड़बड़ कर दी। 5 कोस पर निकट बताई, लोग बताते हैं 5 कोस पे गंगा जी हैं, लेकिन हमने देखा नहीं आज तक। और पुंडरीक ऋषि ने सोचा जब ये काशी नहीं गया तो हरिद्वार कब गया होगा, मथुरा कब गया होगा। ये 5 कोस पे जब काशी नहीं गया तो उपजी गिलानी गौआ चल आ। पुंडरीक ऋषि के मन में बड़ी गिलानी हुई है, धिक्कार है ऐसे राजा को, ऐसे धन को धिक्कार है। राजा होके तीर्थ नहीं गया, अरे राम राम, इस अपापी के हाथ से हमने खा लिया, ऐसा मन में भाव आने लगा। उसी समय 3 गाय आई, काली बूढ़ी सी। उपज गिलानी गौआ चल आई, और देखत देव कन्या हो जाई। 3 गौएं आई और राजा को दर्शन करके वो तो दिव्य कन्या हो गई। तो राजा ये क्या हुआ अचंभा। तो ऋषि बोले राजा ये क्या बात हो गई, आई तो थी गौएं मेरे सामने चल के आई, ये सुंदर सुंदर कन्या कैसे बन गई। राजा ये क्या हुआ अचंभा। अब पशुआ झूण भई क्यों रंभा। आई तो थी पशु थी, ये कन्या कैसे हुई। राजा के सामने भी पहली बार ऐसी घटना घटी, वो तो कभी हुआ नहीं। तो राजा कहे इन्हीं को बूझो, हम तुम यहाँ नहीं कोई दूजो। राजा बोला भैया इन्हीं से पूछ लो ये कौन है, हमारी जिंदगी में आज तक ऐसी घटना कभी नहीं घटी, पहली बार हम नहीं देख रहे, जैसे आप देख रहे हो ना ऐसे हम भी देख रहे। जब ऋषि पूछे पर संगा, तब ऋषि ने पूछा कि देवियों आप कौन हो, अपना परिचय बताओ। तो ये क्या बोली कि मैं काशी गोदावरी गंगा, मैं काशी तीर्थ हूँ और ये दक्षिण से आई है गोदावरी है, ये हरिद्वार से आई है, ये गंगा है। ये इतना पापी राजा है, ये कभी तीर्थों में नहीं गया, इसके लिए तीर्थ क्यों है। जब ऋषि पूछे प्रसंगा मैं काशी गोदावरी गंगा, तब उन्होंने ऋषि के मन में नहीं रहा गया, तो बोल दिए कि तो यहाँ क्यों आई हो, ये राजा तो बहुत पापी है। तो तीर्थ क्या बोले कि दुनिया पाप करे मोहराले, अपसुआ झूण बरण भई काले। देख तीर्थ का दुख देखो, तीर्थ कितने दुखी होते हैं, क्योंकि तीर्थों में नहाने कौन जाता है, जो 1 महीना पाप करता है लगातार, तब पूर्णमासी को जाके पाप धो देता है, कहता है नया लाइसेंस ले चलो। लाइसेंस रिन्यूअल कराने जाते हैं गंगा जी में, तीर्थों में जाके लाइसेंस रिन्यूअल कराते हैं, जाके वहाँ 1 डुबकी लगाए आगे हैं। एक बात है, हम तो भैया हर पूर्णमासी को नहा आते हैं जाके, उसके बाद पड़ोसी को दुख देंगे, दुनिया भर का सबको तकलीफ देंगे, ये करेंगे, लेकिन पूर्णमासी नहीं छोड़ा। पूर्णमासी गंगा नहाएंगे। तो तीर्थ क्या कह रहे हैं कि दुनिया पाप करे मोहराले, दुनिया पाप कर करके लाती है, मेरे अंदर डाल जाती है। मैं कहाँ जाऊं, हम तीर्थ कहाँ जाएं। ये राजा परमेश्वर पूरा, और दर्शन किया पाप होए दूरा। ये राजा है ना, ये परमेश्वर से बड़ा है, इसके अंदर 64 कला है, भजनानंदी है, ये भजन करता है। हम सारे तीर्थ इनके चरणों में आके अपने पाप धो के चले जाते हैं, भजनानंदी संत। तब पुंडरीक ऋषि को चटका लगा, अरे ये राजा के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है, कौन सा मंत्र है, हम तीर्थों के पीछे घूम रहे हैं, तीर्थ इनके पीछे घूम रहा है। वहीं पे पुंडरीक ऋषि ने अपने सारे तुम्बा उठा के तोड़ लिए, फेंक दिए और राजा के पैर पकड़ लिए। राजा साहब मुझे वो वाला ज्ञान बताओ जिसकी वजह से तीर्थ आपके पीछे पीछे घूमते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि तीर्थ जाऊं न जल में नहाऊं, तीर्थ जाऊं न जल में नहाऊं,
जल का जीव न सताऊंगा, जल का जीव न सताऊंगा। 68 तीर्थ मारा गुरु बताया, 68 तीर्थ मारा गुरु। घट भीतर ही नहाऊंगा, घट भीतर ही नहाऊंगा। शब्द फकीर अनाहद राता, मैं घर अकुला के जाऊं। ये कुंभ मेला जो लगता है ना, कुंभ मेला में सब संत आते हैं, और जो बड़े बड़े संत होते हैं ना, वो कभी गंगा जी नहाने नहीं जाते। टेंट लगा है उनका वहीं किनारे पे, नहाने नहीं जाते। तो क्यों जाते हैं? वहाँ जाते हैं जो संतों का अणु होता है, परमाणु होता है, जो वातावरण में घूमता है ना, उसका लाभ लेने, उसका लाभ लेने के लिए जाते हैं। तो उसका लाभ लेने के लिए जाते हैं। संतों का जो सानिध्य है उसका प्रभाव पड़ता है। संत को घर में क्यों बुलाते हैं? संत घर में आएंगे तो उनके जो भजन का अणु परमाणु है ना, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ स्थिर हो जाता है, और उससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। घर की निगेटिव एनर्जी जो है वो निकल जाती है। घर की निगेटिव एनर्जी निकालना हो तो अमावस्या के दिन या पूर्णमासी के दिन कपूर और इलायची दीपक में जलाना चाहिए। वैसे मैं कहता हूँ कि कपूर तो रोज ही जलाया करो, शाम के समय आरती में कपूर जलाया करो, उससे निगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। उसके संग में एक आध इलायची जला दो। महाराज जी कौन सी वाली? काली चटनी? हरी वाली, हरी इलायची, हरी इलायची, हरी इलायची एक और कपूर जला दिया, घर की निगेटिविटी खत्म हो जाती है। लेकिन अमावस्या को पूर्णमासी को विशेष होता है। जैसे आप अपने घर में संगत करते हो, कीर्तन करते हो, भजन करते हो, तो ये कैसा है? ये रोज झाड़ू लगाने जैसा है। लेकिन संत को बुला के सत्संग कराते हो, जैसे ये कैसी सफाई है? जैसे आप होली दिवाली करते हो, आप रोज झाड़ू लगा रहे हो, रोज पोछा लगा रहे हो ना, लेकिन जब दिवाली आएगी तब सब निकाल के, तब भी कितना कचरा निकलता है। उसी कचरे के संग हम पूरा साल जिंदा रहते हैं। ये हमें लगता है बहुत साफ है, बहुत साफ है। होली दिवाली को जब आते हैं तब कितना साफ होता है। ऐसे ही जब संत आते हैं घर में, जब सत्संग हम कराते हैं ना, तो ये होली दिवाली की सफाई है। कोने कोने से निगेटिविटी गायब हो जाती है। इसमें महाराज कहते हैं, राम जी साध संगत मोहे दीजो, राम जी साध संगत मोहे दीजो। बार बार मारी आई रे बीनती, बार बार मारी कृपा मों पर की जो, राम जी साध संगत मों दीजो, राम जी साध संगत। साध संगत ब्रह्मादिक वंशे, सनकादिक मुनि ज्ञानी। साध संगत ब्रह्मादिक वंशे, सनकादिक मुनि ज्ञानी। जो सुख साध संगत में कहिए, जो सुख साध संगत में कहिए, सो सुख नहीं रजधानी, राम जी साध संगत मोहे दीजो, राम जी साध संगत मोहे दीजो। कर करुणा उपदेश बतावे, डूबत भुजा पसारे। कर करुणा उपदेश बतावे, डूबत भुजा पसारे। सार
साध संगत की आही बढ़ाई, साध संगत की क्रोड़ जतन करता रे राम जी, साध संगत मोहि दीजो राम जी, साध संगत कामन क्रोध लोभ नहीं जाके, हरियानंद में झूले। वो आखिरी है निस दिन आनंद रहे हृदय में, हरियानंद में झूले। वाकी संगत दो कृपा करवा की, दो कृपा छीन भर राम न भूले राम जी, साध संगत मोहि दीजो राम जी, साध संगत मोहि दीजो। बार मारी आई रे बीनती, बार बार मारी आई रे बीनती, कृपा मोह पर की जो राम जी, साध संगत दीजो बाप जी, साध संगत कामन क्रोध लोभ नहीं जाके, राम नाम नित गावे, कामन क्रोध लोभ नहीं जाके, राम नाम नित गावे। सूरदास की आई रे बीनती, सूरदास की आई रे बीनती, साध संगत मोहि भावे राम जी, साध संगत मोहि दीजो राम जी, साध संगत मोहि दीजो। बार बार आई रे बीनती, बार कृपा मोह पर की जो राम जी, साध संगत मोहि जो राम जी, साध संगत मोहि। परमात्मा से कुछ मांगो या मत मांगो, लेकिन एक बात हमेशा मांगते रहना कि हे परमात्मा, मेरे दरवाजे पे संत का आना कभी बंद न हो। संत आना बंद होता है, सत्संग से प्रेम खत्म होता है, ये पहला लक्षण है पाप के उदय होने का। अगर पाप उदय होना शुरू हो रहा है, जैसे अंधेरा आना जब शुरू होता है तो सूरज की रोशनी कम होने लगती नहीं, गोधूली वेला आता है, फिर ये धीरे धीरे फिर लोग डरने लगते हैं, अरे भाई आ रहा है, आ रहा है। ऐसे ही जब हमारे मन से संत का प्रेम कम होने लग जाए, सत्संग से प्रेम कम होने लग जाए, तो आप समझ लो कि अब राम जी ने अपनी कृपा बटोर ली है। उनकी कृपा बरसती है तब संत घर पे जाते हैं, वो भेजते हैं संत को। ना हम जा सकते हैं ना आप बुला सकते हो, ये उनकी मर्जी। विघ्न बाधा दुनिया भर का आता है, उसको टालते 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 नहीं तो कितना विघ्न बाधा आया ना, लेकिन दृढ़ बने रहे, सब काम होना है तो सत्संग भी होना है, देखो हुआ ना। तो ये संसार में रीति है, कौन सा पाप कौन सा कर्म कहाँ आके आड़ा डालता है। लेकिन जो सूरवीर होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, समझ जाते हैं, अरे तो सावधान हो जाओ, तो गड़बड़ मामला हो रहा है। क्योंकि संत आएंगे घर में तो शांति आएगी, संत आएंगे संस्कार आएगा। देखो अपने घर में कितने दिनों से आ रहे हैं नहीं, तब ऊपर भी बैठने में डर लगता था, ऊपर गए तो सीढ़ी नहीं चढ़ा जा रहा था, कुछ नहीं था, कहीं हाड़ वाड़ था ही नहीं,
कि देखो राम जी ने कैसी दिव्य जगह दे दी। तो प्रेम बना रहा, आना जाना बना रहा, संस्कार बने रहे। दादाजी भी आए हुए हैं? हाँ पहली बार आए। हाँ दादाजी महाराज छत पे बैठ बाबू गए। एक दफा कह रहे थे जब पहले आए थे आप कि महाराज जी हम इतना मेहनत करते हैं, बरकत नहीं होती। राम जी कृपा। संत घर में आते हैं, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ कहते हैं, अब भरोस में भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। राम जी की कृपा के बगैर संत नहीं आते, उनकी कृपा होती है तो संत आते हैं। और जब आते हैं तो वही बात है, उस चीज को हमें कैश करना चाहिए, उस समय का हमें लाभ लेना चाहिए। अब मुनेश का देखो, जब से हम सत्संग करके आए ना तब से 4 बार फोन आ चुका। अभी आज सवेरे भी रो रही थी, महाराज हमें लगता है हमसे कुछ गलती ना हुई हो, आपके मन में तकलीफ। अरे बेटा बहुत अच्छा हुआ, क्यों तकलीफ होगा? नहीं, हम कौन सा चीज़, हम कोई आशा लेके थोड़ी आगे तुम्हारे आगे ये करोगे करो, लेकिन जो किया वो हमारे लिए बहुत कुछ। फिर भी वो बार के महाराज जी अगली बार से आप 5 दिन का मौका देना महाराज जी, हमारी गलती को भुला देना महाराज जी। उनको लग रहा है ना कि कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो अगली बार मौका ही नहीं देंगे। 3 साल के बाद तो गए, 3 साल से पीछे पड़े, कोई टाइम ही नहीं मिला। पहली बार इसने हमसे बुलाया। 3 साल से प्रोग्राम बना रही, आओ महाराज, आप प्रोग्राम नहीं बन पा रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन इस बार बना दिया राम जी ने। तो इसलिए बना दिया कि 2 ही दिन के लिए बुलाई तो बन गया, अगर फिर कहती 3-4 दिन तो फिर गड़बड़ हो जाता। हमने ऐसा है ना कि जितना मिले उतना ही खा लो। अब तो कहोगे हमें तो पूरी सब्जी रबड़ी मलाई, अरे भैया जो सूखी फूकी मिल रही है खा के पेट भर लो, आगे राम जी दे देंगे तो खाते रहना, बुराई क्या। तो हुआ हुई। महाराज कहते हैं राम जी साध संगत में दीद, साध संगत की आई बड़ाई करोड़ जतन करता है। देखो ज्ञानश्री बाई जी की ये बड़ाई है कि जहाँ वो आई हैं वहाँ पे संतों को भेज भी रहे हैं। सही बात है, ये बात बिल्कुल ये उनकी महिमा। सबसे पहले महाराज जी हमारे यहाँ ज्ञान शिवाई जी नहीं, सबसे पहले कटरा में ना सबसे पहले मतलब जो जिस जीव को संत कहते हैं ना, घोड़ा मकोड़ा और संत, घोड़ा मकोड़ा और संत, पहले तो पकड़ते नहीं। मकोड़ा हमें चींटा, चींटा कहते हैं मकोड़ा। तो घोड़ा मकोड़ा और संत पहले तो पकड़ते नहीं। मकोड़ा भी किसी को पकड़ता नहीं, पकड़ लिया अगर तो नोच नोच के फेंक दो तुम महाराज, तो उसका वो जरा सा लगा ही रहेगा, टूट जाता है। टूट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसे घोड़ा है ना, पहले किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी को पकड़ लिया वहाँ का तो पूरा उतना मांस लेके ही छोड़ेगा, और मांस छोड़ेगा नहीं, जितना पकड़ लिया उतना मांस खा जाएगा। लेकिन ऐसे ही संत हैं, पहले तो किसी को पकड़ते ही नहीं, अब पकड़ लेते हैं तो बिना पार किए छोड़ते भी नहीं, चल पार हो, कहते नहीं होगा पार। तो महाराज पुंडरीक ऋषि ने राजा का पैर पकड़ लिया कि महाराज वो वाला ज्ञान बताओ, जिस ज्ञान के सामने तीर्थ पीछे पीछे घूम रहे हैं और हम तीर्थों के पीछे घूम रहे हैं। संतों से तीर्थ होते हैं, तीर्थों से संत नहीं होते। जितने भी तीर्थ हैं ना, वहाँ संत पहले जाके भजन किए। जैसे अपना रिछोला धाम देख लो, रामगंगा वहाँ बाद में आई, सुखराम जी महाराज जी को स्नान कराने के लिए रामगंगा बाद में आई। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है ना, वो अत्रि मुनि को नहाने के लिए अनसुईया ने अपने सत्य से प्रकट कराया। क्यों? उनके पति वहाँ स्नान के कहाँ करेंगे, तो उन्होंने अपने सत्य से गंगा और गोदावरी को बुलाया वहाँ, अपने सत्य से अंदर अंदर आगे प्रकट हुआ। एक वो राजा जय सिंह का, जसवंत सिंह का वो था पहरेदार, अर्जुन सिंह, जसवंत सिंह उनका पहरेदार था। तो वो पहरेदार जो था वो दरियाजी महाराज का चेला था। तो वो क्या किया, एक दिन रात को पहरा दे रहा था तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।